गाइस रुमैसा लेबर डे पर झाड़ू देते हुए ना जो घर की औरतें उनसे पूछो, उनके लिए कोई भी छुट्टी नहीं, ना कोई 1 मई की, ना कोई और ऐसा दिन, कोई ईद पे भी नहीं। लेबर डे बना हुआ है भाई इस वक्त इन हालात में। जो भाई किधर की तैयारियों में, ये भी लेबर डे, ये लेबर डे दिखाओ हमारे घर में लेबर डे। लेबर है ना, देख लीजिएगा वो आज के दिन को भी काम कर रहे हैं, और जो उनके ओनर हैं ये असल में छुट्टी उनकी है, क्योंकि ये हमारे अंदर का दुख है ना, हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो मैं तो 1 मई लेबर डे की मेरे दिल में इतनी बातें ना, मैं बोल दूं ना कहीं आपका चैनल ही ना बंद करवा रख लो अपने पास। कंट्रोल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। और आज का दिन जो कि आज 1 मई है, लेबर डे, तो लेबर डे के हवाले से ही फिर आज की बात होने वाली है। तो गाइज हमेशा से आप ये तो चैनल तो मैंने अब स्टार्ट किया है 6 मंथ पहले। हमेशा से जब ये लेबर डे की बात आती थी ना, तो मेरे जहन में एक बात आती थी कि लेबर डे मतलब मनाया जाता है या लेबर डे छुट्टी है, ये वो असल में वो लेबर मजदूरों का दिन। हाँ मजदूर, वो तो मजदूरों का दिन है ना। तो मजदूर बेचारे जो जैनवन है मजदूर, वो देख लीजिएगा आज भी जो काम कर रहे हैं, करने वाले मजदूर है वो खेतों में काम कर रहे हैं, जो कहीं दुकानों पे काम करते हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कहीं भी वो है ना वो काम अपना कर रहे हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं। कहीं से भी उनकी ना जो दिहाड़ीदार हैं, जो डेली बेसिस पे दिहाड़ी लगाता है, वो भी अपनी दिहाड़ी मिस्त्री के साथ खड़ा लगा रहा होगा। और ये लेबर डे किन के लिए है एक्चुअली, और क्या इसका मकसद है, क्या मतलब, मुझे हमेशा इस पे बड़ा ना रहा है। तो आज अब क्योंकि मेरा चैनल है और मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैंने फिर आज का जो मैंने सोचा ना मेरा ब्लॉग वो मैं इसी पे बनाऊं। असल में ये किन लोगों के लिए लेबर डे है, ये छुट्टी का बहाना उन लोगों के लिए है। लेबर जिनके नीचे काम करती है, लेबर जिन लोगों के लिए काम करती है, उन्होंने उनको तो छुट्टी नहीं देनी ना। चले जो लेबर, एक लेबर लोकल होती है और एक लेबर होती है जो आपकी फैक्ट्रियों मिलों में काम कर रही होती है, वो होती है। तो जो जिस तरह की लेबर है ना, देख लीजिएगा वो आज के दिन को भी काम कर रहे हैं, और जो उनके ओनर हैं ये असल में छुट्टी उनकी है। वो आज के दिन छुट्टी करके लेबर डे है, तो कहीं ना कहीं वक्त निकालेंगे, कहीं ना कहीं सैरो तफरीह के लिए जाएंगे, इस तरह का भी कोई अपना प्रोग्राम अच्छे से प्लान करेंगे, और आज का दिन जो है ना वो छुट्टी की मद में अपना एंजॉय करेंगे। कौन सा लेबर डे, केक कटेंगे कहीं पे, वो बारबेक्यूज के होंगे, तमाम होंगे, लेबर डे है। और लेबर किधर बेचारी ताड़नी मार रही है, लेबर डे बना हुआ है भाई इस वक्त इन हालात में। जो भाई किधर की तैयारियों में, ये भी लेबर डे दिखाओ हमारे घर में लेबर डे। तो मैं भी मजदूर हूँ, आज मुझे छुट्टी है, मैं दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। आज मैंने गंदम की तरफ नहीं जाना, ये गंदम का सूट के कलर मैं पहन के जा रहा हूँ। असल में मैं आपको बताती हूँ, जो साथ के यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने भी लेबर डे से पूरा फायदा उठाया कि सब ने कहा कि जी आज छुट्टी का दिन है। कोई कहीं पे भी कोई रह रहा है, दूर दराज काम कर रहा है, कुछ भी किसी का जो भी है, वो सारे मुख्तलिफ शहरों से साहिवाल में आ रहे हैं। साहिवाल में हॉस्टल में जहाँ पे ये लोग रहते थे, हॉस्टल में आज सब वहाँ पे जमा हो रहे हैं, और सब जो है एंजॉय करेंगे और लेबर डे मनाएंगे। इनसे पूछ वो मेरे साथ सुबह से लगा हुआ था कि हम भी लेबर है, मजदूर है, हम भी हर वक्त मजदूरी करते हैं, तो आज का दिन जो कि छुट्टी का है हमारा दिन, तो हम भी जाहिर बात है मनाएंगे। तो वो ऐसे ही है गाइस कि इसी तरह का तबका छुट्टी जो है ना, ये 1 मई की मनाता है। जो जेन्युइन मजदूर है ना, उसके लिए छुट्टी, उसको हर तरफ से ना कोई छुट्टी मिलती है, और ना वो कोई बेचारा आज का दिन वेला बैठ के गुजार रहा है कि जी मैं बैठा हूँ और मैं लेबर डे मना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ एक बात और मैं आज जरूर कहूँगी अपने ब्लॉग में, हमारे बड़ी चल रही
मेरे तो घर में सुबह सुबह इतनी मुझे सफाइयों का मामा आज लेबर डे, लेकिन आप हमसे आज भी काम करवा रही हैं। अच्छा बेटा आपसे करवा रही हूँ और मामा खुद तो बैठी हुई है ना वेली सुबह से उठ के। मामा तो आज लेबर डे मना रहे हैं। मामा को कौन सी छुट्टी है? जैसे कि आजकल मौसम है, आंधी तूफान इतने आते हैं, मट्टियाँ, हमारा घर ही खुला है इतना कि बहुत ज्यादा मट्टी करने गरीब मजदूर। बेटा जो खवातीन है ना, जो घर की औरतें, उनसे पूछो, उनके लिए कोई भी छुट्टी नहीं, ना कोई 1 मई की, ना कोई और ऐसा दिन। क्या कोई ईद पे भी नहीं, ईद पे भी नहीं, ईद पे भी नहीं। साल में कोई एक ऐसा दिन भी हम गरीब औरतों के लिए नहीं है कि जिस दिन हमें छुट्टी मिल जाए घर के रूटीन से, घर के कामों से, कभी भी नहीं। कोई है तुझे बता दो कि मैं को गलत तो नहीं बोल रही कि दिन ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है। ये मुझे बताओ ना, ये किताबें, ये बैग, ये रखने की जगह है? ये मेरे जैसे मजदूर लोगों की होती है जो सारी रात बैठ पड़े। गाइस रुमैसा लेबर डे पर झाड़ू देते हुए ऐसा पहली दफा हुआ है कि रुमैसा ने कहा मामा मैं भी आपके साथ आज लेबर डे में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैं भी तो कर रही हूँ, मैं भी किचन के बर्तन धो रही हूँ। हाँ, आज मेरी बेटियां ना पूरी तरह से लेबर बनी हुई हैं कि मामा को जो लेबर डे पे कोई छुट्टी नहीं है, कोई मामा की और है ही नहीं तो कोई एक्टिविटी, तो हम भी मामा का हमें कोई छुट्टी नहीं मिली लेबर डे पे। हम इस मजलूम का झाड़ू तो दिखाओ जो बेचारी लगा रही है, हैं? साथ साथ बातें करने को लगी हुई है, कोई बकरी देने वाला भी नहीं। तो गाइस ये सच्ची बात है कि हमें खवातीन को और जैनवन मजदूरों को कभी भी छुट्टी नहीं होती। हम भी मजदूर हैं, हम क्या करने चौधरी लगे हुए हैं। मियां साहब का अगर मूड नहीं है तो वो नहीं जाएंगे काम, जॉब वाला भी छुट्टी कर लेगा, अपना काम है तो भी नहीं जाएगा। तो हमें तो नहीं है ना कोई छुट्टी, हमें किसी भी वे में, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हमारे साथ कोई भी है किसी तरह का कुछ हो, हमें सुबह से लेके शाम तक एक मशीन की तरह चलना है और हमें अपनी ड्यूटी करनी ही है। कभी कभी सर्दियों में मेरा दिल चाहता है जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना, बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता। अब शिद्दत से मेरा दिल करता है सर्दी में जब बहुत सुबह सुबह ठंड होती है, कभी कभी बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा होता। तो क्या मैं आज का दिन ना उठूं, क्या मैं नाश्ता ना बनाऊं? बेड की क्या हालत हुई पड़ी है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी मुझे छुट्टी हो या कभी मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि मैं सुबह सुबह लेटी हुई हूँ और नाश्ता किसी और ने बना लिया हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए क्या है, अब मैं जब बड़ी हो जाऊंगी नाश्ता बनाना सीख लूंगी। ये जिंदगी है, ये जन्मन जिंदगी है और जिंदगी के रोने हैं जो हम औरतों को कभी खत्म होंगे नहीं, हो नहीं सकते। ये किसके काम है कि ये क्या मतलब, ये बेड है, ये रुमैसा का है सब डस्टबिन है, ये क्या है? असल में सज्जन ये बेड को ना तुमने डस्टबिन बनाया हुआ है। मामा रुमैसा की बुक्स है, वो कम्बल जो पड़ा है वो भी रुमैसा का है। वो जायनवाज में मैंने रखे। रात भी इतनी आंधी हुई, आंधी थी, इतना हमारे घर में मट्टी आती है कि क्या 11 बज गए, हम लगे हुए लेबर डे को मनाने में। पूरी मैंने आज लेबर को हाथ लगाया है कि बच्चों छुट्टी है तुम लोगों की, स्कूल की है। रुमैसा तो इस वक्त अपने आप को दुनिया की मजलूम तरीन बच्ची समझ रही है ना रुमैसा? तुम्हारे साथ तो बड़ा बेटा जुल्म नहीं हो गया? तो छोटे एक मिलते हैं आप कामों पर लगा दिया। सच्ची में इस वक्त हमारे घर में ना रुमैसा के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी करवा दे रहे थे मामा की हेल्प, कुछ नहीं होता जी। तो गाइस मैं भी सोच रही हूँ मैं भी ना आज भी केक या केक काट लें, किस चीज का केक? हम लेबर डे मनाए। हमने काम करके लेबर डे मना लिया, इतना काफी नहीं है? देखिए मेरा आप तो जी पूरा दिन आज हमारा कामों में गुजरेगा। काम थोड़ी देर तुम रुको ना, हमें काम कर लेना तो फ्री होते हैं जी। असल बात है अच्छी, वैसे तो फिर हंसी मजाक में बात कर, इसमें जो मैंने औरत की बात की वो भी मैंने बिल्कुल की थी कि हमें औरतों को किसी भी कभी भी किसी भी बहालत में हमें होती होगी घर के रूटीन से। जरा जरा सी बात में फिर और का मूड खराब, थोड़ी सी देर हो जाने की सूरत में भी नाश्ते में देर होगी, चाय का कप जो है मुझे टाइम नहीं मिला, उस पर भी बेइज्जती हो सकती है, हो जाती है।
और जो बेचारे असल मजदूर है ना, तो उनको कभी छुट्टी मिली है ना, उनके लिए छुट्टी का कोई कंसेप्ट है कि आज 1 मई कोई ऐसा डे भी है और जो हमारे लिए है। मेरा तो नहीं ख्याल कुछ ऐसा है। ये मट्टी मट्टी है। ये रात को कैसे डस्ट आई सफाई है? डेली करते हैं। कल भी मैंने खुद तफसीला रूम की थी, क्योंकि हमारा घर ही इस तरह का है खुला, तो मट्टी इतनी आती है, थोड़ी थोड़ी हवा से। उधर रात तो तूफान था, तो अल्लाह सबके लिए विंडो ही खुली रहेगी, है। विंडो खुली रह गई। विंडो खुली आई थी। अभी तो गंदम भी हमारी जो है कुछ बीच में ही खड़ी है, कटाई वाली ना, रोक दी थी। फिर आगे से जो हालात देखे तो फिर शायद ऐसा कह रहे हैं कि यकम के बाद कुछ बेहतरी हो जाए, या जो है हुकूमत वो खरीदारी शुरू कर दे। रिपेयर को इसके अपनी जगह पे रखो। उस इंतजार में ना फिर हमने अपनी कुछ गंदम रोक दी थी कि उसकी हमने अभी कटाई नहीं की। वो फिर जब तूफान आंधी और साथ में बारिश होती है तो वो भी फिर परेशानी होती है कि बाहर फिर खड़ी है। अभी हमारी फसल भी उसका नुकसान का हमेशा भी होता है। गाइस, जो हम लोग हैं, हम भी मजबूर हैं असल में। तो आजकल जो किसान तबका है, किसान भाई हैं, वो बेचारे भी सड़कों पे रुल रहे हैं, असेंबली हॉल के बाहर धरने दे रहे हैं। उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, प्रेजेंस वैन में धकेल रहे हैं, डाल रहे हैं। मैंने सीन देखे थे कल, बहुत दिल खराब हुआ कि जो बेचारे किसान, हम मजदूर लोग 6 माह मेहनत करके अपनी फसल करते हैं तैयार, और फिर आप इस वक्त अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि जो हम हमारे साथ किसानों के साथ ऐसा थोड़ा आराम से करो तुम ऐसा। मतलब हम वो वाला तबका है कि जो ज़राअत तो का जो है हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार है। तो आप लोगों ने रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया है। आज 1 मई के हवाले से भी इस मौजू पे मेरी बात करना बनता था। आजकल अक्सर मैंने 2-4 व्लॉग जो भी बनाए हैं ना, मेरे इसी मौजू पे भी थे ज्यादा, क्योंकि गाइस ये हमारी जनवन तकलीफ है। हम इस तकलीफ में हैं, गुजर रहे हैं, सड़कों पे बेइज्जत हो रहे हैं। मतलब हम मजदूर हैं, किसान हैं, लेकिन इज्जत नफ्स रखने वाले लोग हैं कि अपना करते हैं। तो हमें तो कभी इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं सामना करना पड़ा था कि अपना हक लेने के लिए, लड़ने, अपने हक में बोलने के लिए फिर हम पे पुलिस डंडे भी चलाएगी, पकड़ धकड़ कर आपको जेलों में बंद करेगी, थानों में बंद करेगी। जो भाई हमारे वहाँ पे बैठे एहतियात कर रहे हैं। पाकिस्तान को इतना खाकर भी ये लोग सुकून में नहीं आए। हर जगह से जहाँ से मौका मिल रहा है, मजदूर से किसान से तो जीने का मजदूरों को भी नहीं छोड़ रहे। पहले बाहर से सस्ती गंदम लेके हमें महंगी दी, अब हमसे महंगी जो सस्ती है वो लेकर बाहर महंगी बेचेंगे। नहीं लेंगे ना, मतलब ये कि ले ही नहीं रहे ना, और ज्यादा वो टॉर्चर कर रहे हैं किसान को। जितना ज्यादा सस्ता हो सके ना उतना सस्ता लेंगे और फिर बाहर महंगे से करेंगे। फिर आगे तो महंगा कर लेंगे। अभी स्टाकिया फायदा उठाएंगे हमसे लेके, सस्ती ले रहे हैं। मजबूरियों में 2800 में 2700 में तो हमारी गंदम मिल रही है। सारा कसूर ही किसानों का है। क्या करें अब किसान। अब वहाँ पे जो बैठे हुए हैं बेचारे मारे खा रहे हैं, उनको पकड़ के जेलों में डाल, क्या क्या कसूर है किसान का। कुछ दिन धरने पे बैठ जाए। इनकी अकल है बच्चों की। वो चलो आओ हम भी चलते हैं। हम क्यों मैं तो कहती हूँ उठे, आप नहीं उठती हैं। आप नहीं उठती हैं, बहुत आसान होता है ना। मैं आपके साथ जाऊंगा व्लॉग बनाते हुए। सिर्फ एक हमारे उठने से कुछ नहीं ना, सारे उठे। इत्तेफाक कहाँ है पाकिस्तानियों का? घरों में बैठते, सब घरों में बैठ के बातें करते हैं। बात तो सज्जन भी सही कह रही है कि अगर हम सभी निकल पड़े कि हम इज्तिमाई तौर पे सारी किसान जो मेजोरिटी है, कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं, अपने घरों से बाहर निकल के बस वही सड़कें बंद कर दे, बात ही खत्म। कोई नहीं हमें कि असेंबली हॉल में हमने जाना है। अब ये हमारी जो रास्ते हैं, रोड है, मोटरवे नहीं, ये हमारा जो मेन रोड है, हमारे यहाँ करीब तो खैर मोटरवे नहीं है। हम उठे और इनको बंद कर दें। उसमें भी फिर आम ने जलील ख्वार होना है बेचारों ने, जो कहीं कहीं से ट्रेवल करते हुए सड़कों पे फंस जाएंगे और गाड़ियां रोक दी जाएंगी। क्या होगा उसमें हमारा? ये कौन सा महीने का प्रोसेस है? ये सिर्फ 2 दिन का प्रोसेस है। सिर्फ 2 दिन के लिए कर ले इतना। पिछले दिनों हुकूमत को लग पता जाए होगा ना गाइस के इंडिया में भी ऐसे हालात किसानों के साथ कुछ उनके मसाइल थे, तो उन लोगों ने कितनी भरपूर मतलब उन्होंने ना एहतजाज किया। और कितने सब कंट्रीज में बड़ा भरपूर एहतजाज होता है, किसी भी कंट्री को ले लें। जो भी कंट्रीज हैं, पिछले दिनों पता नहीं वो किस कंट्री में, पता नहीं
जर्मनी में या कहीं, शायद मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा, तो वहां पे भी किसानों ने एहतजाज किया था। उन्होंने बकायदा जो तूड़ी थी अपनी, वो शहर में उन्होंने ना मशीनें लगा के ना तूड़ी अपनी बिखेर दी। इन लोगों के भी अब जो है ना डस्ट से सांसें बंद होंगी। मैंने ये मुजाहरा देखा था, यूट्यूब पे मैंने देखा था, हो रहा था इतना सख्त, और मैं हैरान रह गई। किसी यूरोप की किसी कंट्री का, जर्मनी थी या फ्रांस या क्या, मुझे ज़हन से मेरे वैसे निकल गया है, नाम निकल गया, लेकिन इतना भरपूर उन्होंने एहतजाज किया। तो हम लोगों से असल में इतना भरपूर होता नहीं है ना। सादा ज्यादा आवाम जो है, पाकिस्तान क्योंकि वो की। घरों में बैठी हुई बस बातें कर रही है, ये हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है, हम ये क्यों हो रहा है, वो तो नहीं सुन रहे। अब जो एक एहतजाज है वो तो 10 दिनों से तो तकरीबन चल रहा है, तो कौन सुन रहा है। लेकिन अगर हम सभी निकल पड़े बाहर, तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा ना, या कम से कम इस हुकूमत का तो तख्ता पलट देना। ये जो जिस तरह से ये आकर हुकूमत हमारे सर पे मुसल्लत हुई है, तो कम से कम इनको तो नीचे तो उठा के मारे ना, हमारा कुछ हो ना हो। ये किस बात की अयाशियां कर रहे हैं? क्या हम मतलब हमारा खून चूसने के लिए आए हैं, जो कि पहले बिलों की सूरत में चूसा जा रहा था, महंगे डीजलों और पेट्रोल की सूरत में चूसा जा रहा था, और अब ये मतलब हमारी फसलों का जो 1 साल से, मतलब अब गंदम से पहले मक्की का जो बुरा हाल हुआ है, उससे पीछे जो कपास का बुरा हाल हुआ है, तो खून ही चूसा जा रहा है ना हमारा। जब से खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, फिर केयर टेकर हुकूमत आई, तो ऐसे फिर मियाँ साहब आए, और इतनी गंदी पॉलिसी, हमेशा से किसान दुश्मन है ये। और अब ये आए हैं तो अब हमारे गले दबोचे जा रहे हैं, हमसे जीने का हक छीना जा रहा है। तो गाइस चले, मैं फिर अब टॉपिक दूसरी साइड ही जा रहा है। ये मुझे इस पे सच्ची मुझे ना, क्योंकि ये हमारे अंदर का दुख है ना, हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं तो यकम मई लेबर डे की के मेरे दिल में इतनी बातें ना, मैं बोल दूं ना, कहीं आपका चैनल ही ना बंद करवा दे। तुम रख लो अपने पास। तो जी मुझे आप दी की इजाजत। बाद वो लेबर डे से होती हुई आ गई, फिर किसान की तकलीफ भी आ गई, क्योंकि किसान की तो है जन्म तकलीफ, हम सब उससे मुतासिर हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। आज का Happy Labor Day। मैं हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ। मामा बोल रहे हैं हैप्पी लेबर डे। लेबर्स डे, जो कि लेबर है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में सुकून और सुख और सहूलतें दे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। अल्लाह ताला सबके हक में बेहतरी फरमाए। मुझे समझ आमीन। अल्लाह हाफिज। चलो जी, हाँ।